हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर देना। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 की थी। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो देखो एक्सरसाइज 7.2 है जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझो ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो दो एंगल जिनका सम 90 हो उन्हें अपन क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जस्ट सपोज करो ए और बी दो एंगल है जो कि जिनका सम क्या है 90। तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90। तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब अगर उसमें से मुझे पता हो कि ए थीटा है तो बी कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ए थीटा है तो बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसको अच्छे से समझना आगे। देखो सपोज करो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन इसी पे ही लगाते हैं, ठीक है। और इसमें ये एंगल ए है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये सी तो क्या होता है, एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है। तो ये सी कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसमें से सी अकेला 90 है तो पीछे ये जो दो एंगल बचे हैं इन दो एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को छोड़ दें तो बाकी के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो यहां पर ये वाला दिख रहा है ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब एक बार अपन ने चैप्टर नंबर 6 में देखा था कि जो साइन कॉस टेन के रेशियो होते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं कि अपन कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं। अगर अपन ये एंगल यूज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, पीछे बचा जो बेस। लेकिन अगर मैं ये एंगल यूज करूं 90 माइनस थीटा वाला तो इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा बेस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों के लिए मैं साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखता हूं। किससे लिखते हैं अपन, पी बी पी एच एच बी से। तो देखो पी अपॉन एच बोले तो साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा पी अपॉन एच बोले तो बी सी अपॉन ए बी। कॉस ऐसे कैसे अपन ने सारे लिख दिए और इसमें भी अपन ने सारे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसमें अगर मुझे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच। क्या होता है बी अपॉन एच। तो इसमें बी देखो क्या है बी सी और एच क्या है ए बी, लिख दिया। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी ए सी अपॉन ए बी और यहां कॉस थीटा की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। तो अपन ने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। अगली वैल्यू देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू आ रही है बी सी अपॉन ए बी और यहां बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। ऐसे कैसे, tan की देखो, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC और यहाँ AC अपॉन BC किसकी है, cot की है। किसकी है, cot की। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया cot थीटा। ठीक ऐसे कैसे, अगर cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखो तो क्या है BC अपॉन AC और इसमें BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है tan थीटा की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। तो cot 90 माइनस थीटा कहां गया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ऐसे कैसे, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के। ये वाले फॉर्मूले अपन को इस चैप्टर में यूज करने अलोंग विथ वो पहले वाली आइडेंटिटीज, वो तो सारी यूज होगी, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखो इसको आराम से याद रख सकते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है तो अपन कॉस थीटा लिख देंगे, cos 90 माइनस थीटा दे रखा है तो साइन थीटा लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा दे रखा है तो cot थीटा लिख देंगे और cot 90 माइनस थीटा दे रखा है तो tan थीटा लिख देंगे। sec 90 माइनस थीटा दे रखा है तो cosec थीटा लिख देंगे और cosec 90 माइनस थीटा लिख रखा है तो क्या लिख देंगे sec थीटा। एक चीज। दूसरी, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपन को ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दे रखा हो, अपन खुद बना भी सकते हैं और अपन उल्टा भी कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा की जगह cos थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा की जगह अगर जरूरत पड़े तो sin 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
कि जो ये अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ये जो फंक्शन है ये अपन को इस चैप्टर में यूज करना है, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले यूज होंगे और ये आए कैसे, इस तरीके से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। अब अगर ये एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते तो 45 डिग्री होते तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते, क्योंकि अपन को उनके एंगल की वैल्यू पता है, लेकिन 49 और 41 की तो वैल्यू पता नहीं। तो ऐसे केस में अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वाले पेयर में आते हैं क्या। तो देखो tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है, ठीक है। फिर एंगल को देखो, क्या दो एंगल जो दे रखे हैं उनके आगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो 49 और 41 को ऐड करते हैं तो 90 हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की जगह, देखो सपोज करो किसी की भी जगह कर सकते हैं, जैसे tan की जगह मैं tan ही लिखूं और 49 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 41। क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 41। क्यों लिखा 90 माइनस 41 का, अब इस पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, tan 90 माइनस थीटा, और मुझे पता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cot थीटा के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा cot और थीटा की जगह 41, ठीक है। अब ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, ऊपर नीचे एक जैसे हो गए, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, ऊपर नीचे सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 कट हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो यहां है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर नहीं सकता, इस पे कुछ फंक्शन लगा नहीं सकता, वैल्यू मुझे 50 और 40 की नहीं मालूम। लेकिन एंगल को अगर ध्यान से देखो 50 और 40 एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, ये अपना क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर 50 को ऐसे कैसे लिखा, दूसरा वाला साइन स्क्वायर 40 जो था उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ ही जाएगा, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर में लिख देंगे कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है 50। इससे क्या फायदा हुआ, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 क्या होगा 1। अब थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए, और यहाँ सेम आ रहा है, तो अब इनकी वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, tan 39 माइनस cot 51। अगेन देखो 39 और 51 क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ है। 39 और 51 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 90। तो दोनों में से किसी एक को अपन क्या कर देंगे, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे tan 39 की जगह 39 लिखते हैं, cot की जगह cot लिख लेता हूं, और 51 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 39। क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 39। अब cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो ये tan, ये वाला भाई साहब ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, tan की जगह tan, और थीटा कितना है 39, ये 39। cot 90 माइनस 39 को tan 39 कर दिया, किस फॉर्मूले से, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। अब ये दोनों सेम हो गए, अब सेम होंगे तो सेम चीजों का माइनस कितना होता है, 0, तो मुझे इनकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगला लेते हैं, देखो सेक, अच्छे से समझना, अगला थोड़ा सा अलग है। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बोले तो एंगल के हिसाब से बोल रहा हूं, रेशियो के हिसाब से नहीं। 50 और 40 90 होते हैं, 40 और 50 भी 90 होते हैं। देखो आप अच्छे से देखो कि क्वेश्चन हैंडल कैसे करते हैं। हर क्वेश्चन अगर आप अलग से करेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसकी जगह 90 माइनस 40 लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक, ठीक है। और इसमें भी कॉसेक है, लेकिन यहां कॉसेक 40 नहीं है, ये कॉसेक क्या है 50 है, तो फिर मेरा फायदा ही नहीं। अगर मैं इधर साइन 40 की जगह, साइन 40 की जगह 90 माइनस 50 करता हूं तो वो cos 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो cos 40 है तो कुछ काम ही नहीं आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूं तो sec किस में कन्वर्ट हो जाता है, cosec में, और cosec जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो साइन से साइन क्या हो सकता है, कट हो सकता है।
ठीक ऐसे कैसे, अगर कॉसेक पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, और जो सेक आएगा वो कॉस का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो कॉस से कॉस क्या हो जाता है, कट सकता है। तो ये अपन को पहले सोचना पड़ेगा, तो अपन करके देखते हैं। देखो जहां सेक 50 लिखा हुआ है, 50 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 40, ठीक है। और यहां पर साइन 40 की जगह साइन 40 लिखा, कॉस 40 की जगह कॉस 40 लिखा, कॉसेक पे भी लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया, 90 माइनस, ये भी 50 था तो इसको भी कर दिया 90 माइनस 40। अब सेक 90 माइनस 40, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के, तो ये अपने हो गया कॉसेक 40 डिग्री के बराबर। और ये साइन 40 ऐसे कैसे, प्लस का साइन ऐसे कैसे, कॉस 40 ऐसे कैसे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 40 डिग्री, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और एंगल भी सेम आ रहे हैं। कॉसेक की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, ठीक है, तो लिख दिया, साइन को ऐसे कैसे ही पढ़ा रहने दिया, और कॉस की जगह कॉस और सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख दिया। साइन से साइन कट हो जाएगा, कितना बचेगा 1, कॉस से कॉस कट हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे आए, और कुछ एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल है 10, 15, 10, 20, 10, 70, 10, 75 को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो आराम से हो सकता है, पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पेयर ढूंढो। देखो 15 और 20 मिलकर 90 नहीं बनाएंगे, 20 और 70 मिलकर 90 बना लेंगे, तो एक पेयर तो हो जाएगा ये, और एक ये हो जाएगा 15 और 75, ठीक है। तो देखो 10, 15 और 10, 75 वाले को मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है एंगल के हिसाब से, ठीक है। 15 और 75 का कितना होगा, 90 सम हो जाएगा, और 20 और 70 का कितना हो जाएगा, 90। अब इन दोनों में से किसी एक को अपन कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों में से भी किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 10, 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 75, और ये ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे, 10 की जगह 10 और 20 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 70, क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 70, ठीक है। और ये 10, 70 ऐसे कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 10, 90 माइनस थीटा, 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो 10, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 75, ये 10, 75 ऐसे कैसे, 10, 90 माइनस 70, कॉट 70, और ये ऐसे कैसे। क्या फायदा हुआ इसका, 10 और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 10 75, इस 10 को ऐसे कैसे लिख दूंगा, इस कॉट की जगह 1 अपॉन 10 70, इस 10 को ऐसे कैसे लिख दूंगा, 10 से 10, 10 से 10, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 2a इक्वल टू दे रखा है cot a माइनस 18, और a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, सिंपल क्वेश्चन हो, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो वो ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर मैं 2a की जगह क्या लिख सकता हूं, ऐसे 90 माइनस क्या लिखूं कि 2a है, ऐसा तो कर नहीं सकते। जैसे यहां पर 20 की जगह मैं ऐसे लिख दिया 90 माइनस 70, तो वो कितना हो गया था, 20 हो गया था। लेकिन यहाँ 2a की जगह तो कुछ लिख नहीं सकता, पर उल्टा कर सकता हूं। देखो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस थीटा। तो जहां tan 2a है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2। और ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा, दोनों ही तरफ एक जैसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हटा देंगे, यहां क्या बचेगा 90 माइनस 2a, यहां क्या बचेगा a माइनस 18। जो a वाली टर्म है वो एक तरफ ले लेंगे, और जो नंबर है वो एक तरफ ले लेंगे। 90 अपनी जगह, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18, a अपनी जगह, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो प्लस का 2a। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, और a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 108 अपॉन 3 36 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 19 पे आप थोड़ा सा फर्स्ट लाइन में इस ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये अपने 7.1 एक्सरसाइज जैसा हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें x दे रखा है, वो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो।
तो देखो सबकी वैल्यू पता है, cosec 90 माइनस थीटा, cosec किस में कन्वर्ट होता है, sec में। सिर्फ आप ये याद रखो करो कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो cosec 90 माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sec थीटा, x की जगह x, cos थीटा की जगह cos थीटा, और cot थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cot की जगह लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा। एकदम सिंपल सा, अब कुछ नहीं करना, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक की जगह लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस, एक्स की जगह एक्स, कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह लिख दिया साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो इधर क्या बच गया, एक्स साइन थीटा, ये अपनी जगह ये अपनी जगह। इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा उधर जाएगा तो -1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स साइन थीटा ऐसे कैसे बचा। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। 1 को इसमें डिवाइड करेंगे कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब मेरी बात आप ध्यान सुनना, अगर यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, क्या होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता था। लेकिन यहां है कॉस स्क्वायर थीटा -1, उल्टा है। और ऐसा अपन बहुत बार पहले भी फेस कर चुके हैं कि जो जिस सीक्वेंस में चाहिए उस सीक्वेंस में आगे पीछे होते हैं। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन। तो यहां माइनस कॉमन ले लूंगा, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 1 जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब वैसे वैसे ही रखा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस, कॉस की जगह कॉस, ये वाला ऐसे कैसे। एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, तो इधर बचा सिर्फ एक्स, इधर साइन स्क्वायर में से एक साइन कट गया, क्या बचा, साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, माइनस की जगह माइनस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसके साथ अपने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन ने अभी आज जो सबसे पहला एग्जांपल किया था उसके जैसा है, और जो सेकंड क्वेश्चन है आज जो अपन ने एग्जांपल सेकंड किया था उसके जैसा है, आराम से हो सकते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ये फर्स्ट के 4 क्वेश्चन है, सब में ऊपर वाली टर्म को क्या करो आप कन्वर्ट कर लो, वो नीचे वाली टर्म के जैसे की जैसी हो जाएगी, कट जाएगी। देखो यहाँ 37 और 53 कितना हो रहा है, 90, तो इस पे अपने वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगा सकते हैं। इधर 32 और 58 को ऐड करेंगे तो 90, 10 और 18 90, 19 और 71 90, और जो आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं वो भी एक दूसरे के इस सीक्वेंस में कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं। देखो कॉस और साइन एक दूसरे के होते हैं, कॉसेक और सेक भी एक दूसरे के होते हैं, टेन और कॉट भी एक दूसरे के होते हैं, और कॉस और साइन होते हैं। तो क्या करेंगे, कॉस की जगह कॉस, 37 की जगह क्या लिख दूं, 90 माइनस 53। 37 की जगह लिख सकता हूं 90 माइनस 53, मतलब 37 की जगह वो वैल्यू लिखेंगे, 90 में से वो वैल्यू घटा दो जिससे 37 आए, तो 90 माइनस 53। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एक जैसे हो गए, कट गए। ठीक ऐसे कैसे यहाँ 32 की जगह लिख दिया 90 माइनस 58। अब cosec 90 माइनस 58 क्या हो जाएगा, sec 58, कट जाएगा 1। ठीक ऐसे कैसे tan की जगह अपन क्या लिखेंगे, tan की जगह 10, और दूसरे वाले tan की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के, तो cot 80 के बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक ऐसे कैसे इधर भी देखो cos 90 माइनस 71, तो देखो cos ये अपने 19 था, इसकी जगह 90 माइनस 71 लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, साइन 71, ऊपर नीचे एक जैसे हो गए, कट जाएंगे। एकदम सिंपल सा, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं, वो दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और एंगल भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 25 और 65 क्या होते हैं, 90, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक की जगह कॉसेक लिखा, 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या माइनस करने पे 25 आता है, 65, तो 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये सेक, तो ऐसे कैसे दोनों सेम हो गए, माइनस कर रहे हैं 0। ठीक ऐसे कैसे ये देखो cot 34 माइनस tan 56, cot और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, और 34 और 56 को ऐड करने पर भी कितना आता है, 90। तो क्या करेंगे, cot की जगह cot, इस 34 की जगह 90 माइनस 56 लिख दूंगा। 90 माइनस 56 करता हूं तो कितना आता है, 34 ही आता है। और ये ऐसे कैसे, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan माइनस tan 0।
अगला देखते हैं, साइन 36 अपॉन कॉस 54, साइन 54 अपॉन कॉस 36। अगर ये दोनों देखें तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है, पेयर। देखो साइन और कॉस होते हैं और 36 और 54 जो है उनको ऐड करने पर 90 भी होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन 36 की जगह क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 54। ठीक है, ऐसे कैसे इधर साइन 54 की जगह लिख दिया साइन 90 माइनस 36। अब चाहो तो ऊपर वाले सेम रख दो, नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इधर भी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऊपर नीचे सेम है, ये कट गया, ये 1, ये भी कट गया 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सेकंड का एक और क्वेश्चन है, अभी अपन आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। एकदम सिंपल सा, देखो साइन थीटा की जगह अपन क्या नोट कर देंगे, साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में साइन 70 साइन 20 कॉस 20 कॉस 70। तो देखो क्या करते हैं, इस साइन को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन की जगह साइन, 70 की जगह क्या लिख लू, 90 माइनस 20। अब ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, cos 20 आ जाएगा। तो पर ये इससे तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, इस वाले को भी चेंज करके देखते हैं। साइन की जगह साइन और 20 की जगह क्या लिख दूं, 90 माइनस 70। ठीक है, और ये वाली जो चीज थी वो ऐसे कैसे लिख देते हैं, माइनस cos 20 cos 70। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, साइन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, cos 20, और साइन 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, cos 70। और ये वाले भाई साहब तो ऐसे कैसे, दोनों सेम हो गए, माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड। देखो यहां ऊपर नीचे दे रखे हैं, यहां नीचे है 23, ऊपर है 67। 67 और 23 ऐड करने पे 90 आते हैं, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। ऊपर वाले को चेंज करते, देखो कॉस की जगह कॉस, 67 की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 23। ठीक है, ऐसे कैसे, 50 और 40 भी 90 हो रहे हैं, तो 10 की जगह 10 और 40 की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 50। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, हाफ। तो देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, साइन 23 से साइन 23, और cot 50 से cot 50 कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 2 माइनस, ये कट गया, पीछे कितना बचा, 1 माइनस, और ये कितना बचा, हाफ। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, हाफ। आगे बढ़ते, देखो अच्छे से समझना। देखो आगे वाले भी, जब भी अपने 90 वाला सम आए और अपने पेयर क्या थे, साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, कॉस साइन में। टेन जो होता है वो किस में होता है, कॉट में। कॉट किस में होता है, टेन में। कॉसेक जो था वो किस में होता है, सेक में। और सेक किस में होता है, कॉसेक में। ठीक है, तो अपने बस ये देखना है, जैसे साइन कॉस में चेंज हो रहा है और इनका 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो देखो साइन 35 है, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 55, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos 55 को ऐसे कैसे, इधर cos 55 है, उसको लिख देंगे cos 90 माइनस 35। ठीक है, उसका करेंगे तो साइन 35 आएगा, तो इस नीचे वाले को ऐसे कैसे। और cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, हाफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। ऊपर नीचे सेम हो गए, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये भी कट गए, ये भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचेगा, 1। 1 से 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो यहां पर भी सेम का सेम है। देखो साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और 63 और 27 का सम 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो क्या करेंगे, देखो साइन, ठीक है, 27 की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 63। इस नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर वाले में इसमें भी चेंज कर देते हैं, cos 90 माइनस 27, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, cos 63।
और cos 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा sin 27। ऊपर नीचे अपने क्या बन गए, सेम बन गए। cos से cos कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। sin से sin कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1 कितने हो गए 2। अगले देखते हैं, दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छे समझना। देखो cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78। पहले वो पेयर को एक दूसरे के पास में लिख दो जो एक दूसरे में क्या होता है, जिनका सम कितना हो रहा है 90। तो देखो 12 को 38 में ऐड करेंगे तो 90 नहीं होगा, 52 में ऐड करेंगे तो भी 90 नहीं होगा, 60 में ऐड करेंगे तो भी 90 नहीं होगा, 72 में ऐड करने पर 90 होगा। तो इन दोनों को, इसको और इसको मैंने पास में लिख दिया। ऐसे कैसे, इन दोनों का सब 90 हो रहा है, पास में लिख दिया। इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, cot 60 की वैल्यू अपन जानते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते, देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। देखो दोनों cot है, एक 12 और 78 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 12 को चेंज कर दिया तो क्या लिख दूंगा 90 माइनस 78, और cot 78 की जगह cot 78। या इस दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लो, जैसे इसको चेंज कर लिया, cot 38 की जगह क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 52, ठीक है। और cot 52 की जगह cot 52, और cot 60 की जगह cot 60। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। cot 78 की जगह cot 78, अगेन cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया tan थीटा। cot 52 की जगह cot 52, इसकी जगह ये। अब ये tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो जैसे tan 78 की जगह tan 78, cot 78 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन tan 78, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 52 की जगह tan 52, cot 52 की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 52, ठीक है। और cot 60 ऐसे कैसे, tan 78 से tan 78 कट हो गया, tan 52 से tan 52 कट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे सिर्फ क्या बचा cot 60, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट भी ऐसा कैसा है, tan 5, tan 25, tan 30, tan 45, tan 65, tan 85। तो tan 5 और tan 85, 5 और 85 कितने होते हैं 90, इन दोनों को पास में लिख दिया। tan 25 और 65 कितने होते हैं 90, इन दोनों को पास में लिख दिया। पीछे बच्चे tan 30 और tan 45, इनका सम 90 तो नहीं होता, लेकिन इन दोनों की वैल्यू मैं जानता हूं, ठीक है, तो उनको अलग लिख दिया। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, tan की जगह tan, 5 की जगह 90 माइनस 85, ठीक है। देखो ये कैसे चेंज करते हैं अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे tan 5 है तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 90 में से वो एंगल माइनस करेंगे जिससे 5 आ जाए। और वैसे अक्सर ये पेयर में होते हैं तो आराम से गैस भी कर सकते हैं। tan 85 की जगह tan 85, tan 25 की जगह क्या लिख सकता हूं tan 90 माइनस 65, tan 65 की जगह tan 65। ये दोनों ऐसे कैसे लिख देंगे tan 30 और tan 45, ठीक है। tan 90 माइनस 85 ये किसके बराबर होगा cot 85 के। tan 85 ऐसे कैसे, tan 90 माइनस 65 किसके बराबर होगा cot 65 के। ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये दोनों ऐसे कैसे लिख, cot 85 की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 85, ये tan 85 ऐसे कैसे, ठीक है। cot 65 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 65, और ये tan 65 ऐसे कैसे, tan 30 और tan 45, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan से tan कट, tan से tan कट, पीछे क्या बचा tan 30 और tan 45, दोनों की वैल्यू रख देंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की कितनी होती है 1/√3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब यहाँ जो एंगल है कितना दिख रहा है 81, ये 45 से बड़ा है, 71 भी क्या है 45 से बड़ा है, 68 भी 45 से बड़ा है, और 68 भी 45 से बड़ा है। इन एंगल को अपन को 45 से कम में कन्वर्ट करना है। तो एकदम सिंपल सा है, देखो क्या कर सकते हैं, साइन की जगह साइन, 81 की जगह क्या लिख सकता हूं, तो 90 में से वो एंगल माइनस कर दूं जिससे माइनस करने पर 81 आता हो। तो 90 में से 9 माइनस करता हूं तो क्या आता है 81, ठीक है। प्लस साइन की जगह साइन, 71 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 71 आए, 19 माइनस कर देता, कोई प्रॉब्लम। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos, और थीटा कितना है 9, ठीक है।
वैसे कोई साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा कितना इक्वल होता है 19 के, ठीक है। तो कॉस 9 और कॉस 19 आएगा। ये दोनों जो है एंगल देखो 9 और 19 दोनों 45 से क्या है कम, 0 से 45 के बीच में, ठीक है। ऐसे कैसे इसको भी कर लेंगे, देखो tan की जगह tan कर देते हैं, 68 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 32, ठीक है। ऐसे कैसे sec की जगह sec, और 68 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 32, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के, और sec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cosec थीटा के, ठीक है। ये हो गया अपने कन्वर्ट। आगे इसको सॉल्व करना नहीं है, उसने करने को कहा भी नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करने को कहा है, ठीक है। इसके साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। अगले वीडियो में अपन जो रिमेनिंग 7.2 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि आपको किस चीज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो पेयर है उनमें अच्छे से फोकस करके देखिए कि किस चीज को कन्वर्ट करने से कोई फॉर्मूला बन रहा है या कोई कट रहा है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन सारे क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।